ठाकुर जी ने और महाराज करते हुए भोलेनाथ आए हैं तो आज भोलेनाथ गोपेश्वर बन गए हैं। बोले श्री गोपेश्वर भगवान की गोपेश्वर बने हैं। आगे चल करके नंद बाबा के साथ अंबिकावन में जाकर के सुदर्शन नाम के विद्याधर का श्री ठाकुर जी ने उद्धार किया। शंखचूर्ण नाम का एक दैत्य आया, गोपियों का हरण करके ले गया। श्री ठाकुर जी ने उसका वध किया। मस्तक पर जो मणि लगी हुई थी उस मणि को निकाल करके दाऊ दादा को दिया और आगे चल करके अरिष्टासुर जो बैल का रूप धारण करके आया था उसका उद्धार किया। व्योमासुर आया, उसका उद्धार किया। आज नारद जी पहुंचे हैं कंस के पास और कंस से कहा कि आप तो बहुत भोले हैं महाराज, आपको नहीं पता है कि ये जो आपका जो काल है वो कृष्ण है। यही कृष्ण नंद का लाला नहीं वसुदेव का लाला है। जैसे ही कहा कि ये नंद का लाला नहीं वसुदेव का लाला है, कंस क्रोध में भर गया और तलवार उठाकर के वसुदेव जी को मारने के लिए जाने लगा कि नारद जी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। कहा क्रोध से काम मत लो, राजनीति से काम मत लो, किसी बहाने से उस कृष्ण को यहाँ बुलाओ। यदि तुमने वसुदेव जी को मार दिया, देवकी को मार दिया तो कंस तुम्हारे हाथ में आने वाला नहीं है। इसलिए राजनीति से काम लो और किसी बहाने से किसी मेले आदि का आयोजन करो। बालक बुद्धि है, मेला देखने के लिए अवश्य आएगा, इधर ला करके उसको मार दे। नारद जी की बात समझ में आ गई। संक और मूर्ख किसी अन्य के फूंकने से ही बचते हैं। तुरंत नारद जी ने ऐसा कहा। कंस को लगा कि नारद जी मेरे सबसे बड़े हितैषी हैं। वास्तव में नारद जी तो श्री ठाकुर जी की लीला में सम्मिलित हैं, लीला कर रहे हैं। और ऐसा कहकर के आज कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी को बुला करके कहा कि जाइए जाकर के कृष्ण और बलराम को लेकर के आइए। अक्रूर जी तो समझ गए कि ये इतना दुष्ट है, ये मेरी सहायता ले रहा है तो इसमें जरूर इसका कोई बड़ा स्वार्थ होगा। अक्रूर जी जा रहे हैं, बार बार मन ही मन धन्यवाद देते जा रहे हैं श्री ठाकुर जी को। कंस को भी धन्यवाद दे रहे हैं। धन्य है कंस जिसने आज मुझे ठाकुर जी के दर्शन के लिए प्रेरित किया। अरे मैं तो घर में अच्छा भला सो रहा था, मुझे जगाया, रथ दिया और कहा जाओ जाकर के कृष्ण को लेकर के आओ, कृष्ण के दर्शन का सौभाग्य मुझे मिलेगा। धन्य है, धन्य है कंस। कंस को भी धन्यवाद दे रहे हैं अक्रूर जी महाराज। और आज अक्रूर जी महाराज जैसे ही वृंदावन में प्रविष्ट हुए, श्री ठाकुर जी को उच्चारण करके आ रहे थे। श्री ठाकुर जी की शोभा को देख करके मोहित हो उठे, चरणों में गिर पड़े। श्री ठाकुर जी उठाने लगे। चाचा जी ये क्या करते हैं? उठाया है श्री ठाकुर जी ने, हृदय से लगाया और ठाकुर जी ने चाचा है इसलिए पैर छुए। देखिए भगवान भक्त के पैर छू रहे हैं, भक्त भगवान के पैर छू रहे हैं। ये प्रेम है। प्रेम से पैर छुए और भीतर ले गए। भीतर ले जाकर के बिठाया। एकांत पाकर के अक्रूर जी ने सारी बात को बताया कि कंस क्या चाहता है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि मुझसे कहा ये तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ वृंदावन में ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि गलती से भी यदि किसी को पता चल गया कि कंस मुझे किस कारण से बुला रहा है तो मुझे ब्रजवासी कभी मथुरा नहीं भेजेंगे। ऐसा कहकर के नंद बाबा के पास जाकर के कहा बाबा मुझे तो मेला देखने जाना है। बाबा ने मेला देखने के लिए हाँ कर दिया। बाबा ने ग्वाल वालों से कहा जो जो मेला देखने जाना चाहता है प्रातः काल तैयार हो जाए। सबसे कह दिया। ब्रज बामाओं को पता चला कि भगवान हमें छोड़कर के मथुरा जाने वाले हैं। रोने लगी, विलाप करने लगी और विधाता को कोसने लगी। कहने लगी ये अक्रूर नहीं, ये तो क्रूर है। हमारे ब्रज के जो प्राण धन है कृष्ण और बलराम, इन दोनों प्राण धनों को लेकर के जा रहा है। ये तो क्रूर नहीं अक्रूर है, अक्रूर नहीं ये तो क्रूर है।
अरे जिस प्रकार से बच्चे मिट्टी के घर को बनाते हैं और बनाकर के उसको तोड़ देते हैं, तोड़ने में भी आनंद आता है, बनाने में भी आनंद आता है, उसी प्रकार ये परमात्मा है। पहले तो मिलन कराता है, संयोग कराता है और फिर बाद में वियोग करा देता है। इसको कदापि दया नहीं आती, बार बार विधाता को कोस रही हैं। भगवान को विदा करने के लिए तैयार नहीं है गोपियां, रथ के आगे आ गई हैं गोपियां। भगवान ने बहुत समझाया, कहा देवी परसों आगमश्यामी, मैं परसों आ जाऊंगा। बार बार समझाया है, गोपियों ने भी मन में धीरज रखा कि परसों आ जाएंगे। अरे हमें इनके दर्शन से कितना लाभ होता है, कितना आनंद आता है, और मथुरा वासियों को भी इनके दर्शन से आनंद आएगा। ऐसा भाव रख करके गोपियों ने विदा कर दिया, विदा किया है श्री ठाकुर जी को। और जब तक अक्रूर जी के रथ से धूल उड़ती रही, गोपियां एकटक निहारती रही, ब्रजवासी एकटक खड़े होकर के निहारते रहे। श्री ठाकुर जी मथुरा के लिए जा रहे हैं, इधर अक्रूर के मन में ग्लानि होने लगी, अरे मैं कितना बड़ा पापी हूं, ब्रजवासी कितना प्रेम करते हैं कृष्ण से, और मैंने इनके प्राण धन कृष्ण और बलराम को दूर कर दिया। मन ही मन में दुखी हो रहे हैं। भगवान ने यमुना में स्नान के माध्यम से अपने ऐश्वर्य का दर्शन कराया है। अक्रूर जी को दर्शन करके समझ में आ गया कि ये तो साक्षात नारायण है। और शाम हो गई है, आते आते मथुरा पहुंचे। नंद बाबा ने पूछा इतनी देर कैसे हो गई, तो बताया कि अक्रूर काका यमुना जी में स्नान करने लगे। जैसे ही पहुंचे, शाम का समय था, भगवान कहने लगे, भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा नंद बाबा से, अरे बाबा मुझे मथुरा घूमने जाना है। नंद बाबा ने कहा कि अरे लाला तू छोटा है, ये ब्रज नहीं है जो तू कहीं भी डोलता रहे, ये ब्रज नहीं है, ये मथुरा है, यहाँ तू ऐसे नहीं घूम सकता। भगवान कहने लगे बाबा मेरा बहुत मन है। तो यहाँ बलदाऊ जी कहने लगे कि बाबा आप चिंता मत करो, मैं कन्हैया के साथ जाता हूँ। नंद बाबा ने स्वीकृति दे दी, कहा ठीक है तुम जाते हो तो चले जाओ। और आज नंद बाबा की आज्ञा पाकर के कृष्ण और बलराम मथुरा दर्शन करने के लिए आए हैं। और जैसे ही मथुरा के दर्शन करने के लिए श्री ठाकुर जी आए, दर्शन करते ब्रजबामाओं को, जैसे ही मथुरा वासियों को, मथुरा की स्त्रियों को पता चला कि पूतना को मारने वाला आ गया, सक्टासुर को मारने वाला आ गया, सब अपनी अपनी अट्टालिकाओं पर चढ़कर के भगवान के दर्शन करने के लिए खड़ी हो गई। सुंदर पुष्प वृष्टि कर रही है, श्री ठाकुर जी के बारे में चर्चा कर रही है, बार बार चर्चा कर रही है। किशोर मथुरा नगर में बिकट भयोरी, सोर मथुरा नगर में बिकट भयोरी, आज अंगना में चंदा प्रकट भयोरी, आज अंगना तो आज मथुरा में चंदा प्रकट भयोरी, आज मथुरा में चंदा प्रकट भयोरी, सोर मथुरा नगर में बिकट भयोरी, सोर मथुरा नगर में विकट भयोरी,
शोभा जैसे सूरज की ज्योति। श्याम जी की शोभा जैसे सूरज की ज्योति। श्याम जी की शोभा जैसे सूरज से जोड़ी। बलराम है जैसे सागर में मोती। 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 आज अंधियारों मार्ग भटक गयो री। आज अंधियारों मार्ग भटक गयो रे। आज अंधियारों मार्ग भटक गयो री। अंधियारों मार्ग भटक गयो रे। आज मथुरा में चंदा प्रकट भयो री। आज मथुरा में चंदा प्रकट भयो रे। आज मथुरा में चंदा प्रकट भयो री। आज मथुरा में चंदा प्रकट भयो रे। मथुरा नगर में विकट भयो री। मथुरा नगर में विकट भयो रे। सोर मथुरा नगर में विकट भयो री। मथुरा नगर में विकट भयो रे। आज मथुरा में चंदा प्रकट भयो री। आज मथुरा में चंदा प्रकट भयो रे। आज मथुरा में चंदा प्रकट भयो री। आज मथुरा में चंदा प्रकट भयो रे। आज मथुरा में चंदा प्रकट भयो री। आज मथुरा में चंदा प्रकट भयो रे। आज मथुरा में चंदा प्रकट भयो री। आज मथुरा में चंदा प्रकट भयो रे। आज मथुरा में चंदा प्रकट भयो री। आज मथुरा में चंदा प्रकट भयो रे। 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 नारियों ने दर्शन किए, प्रेम में भर उठी, ठाकुर जी का भव्य स्वागत करने लगी। अट्टिकालिकाओं पर चढ़कर के श्री ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। श्री ठाकुर जी की झांकी को निहार रही हैं और श्री ठाकुर जी के बारे में चर्चा कर रही हैं। अरे बहन, ये वही है जिसने पूतना को मारा था। कोई कहती है बहन ये वही है जिसने बकासुर को मारा था। ठाकुर जी के बारे में चर्चा कर रही हैं। आज ग्वाल वालों ने जैसे ही चर्चा को सुना, भगवान से पूछने लगे, अरे कन्हैया ये सब तुझे कैसे जानती है? भगवान कहने लगे, भैया ये मेरे मामा का गांव है और मामा का गांव है इसलिए सब मुझे जानती हैं। ग्वाल वाले कहने लगे, ओहो कन्हैया तूने पहले ना बताई कि ये मामा को गांव है। अरे जब पहले बता देते तो हम भी बढ़िया चकाचक बगलबंदी पहन के आते, कैसे भिखमंगे से लग रहे हैं। अरे तेरे मामा के गांव में तू तो चकाचक लग रहा है पर हम तो भिखमंगे से लग रहे हैं। कहा कहेंगे तेरे मामा, कैसे सखा है तेरे? भगवान बोले, अरे चिंता मत करो, अभी तुम्हारे वस्त्रों का प्रबंध करा देते हैं। भगवान सब ग्वाल वालों को लेकर के धोबी के पास पहुंचे। जैसे ही धोबी के पास पहुंचे, धोबी से कहा, अरे धोबी हमारे सखाओं को वस्त्र पहनाओ। धोबी ने पूछा, तुम कौन हो? भगवान कहने लगे, पहचाना नहीं, हम तुम्हारे भांजे हैं, तुम हमारे मामा लगते हो। धोबी ने पूछा, अरे हम तुम्हारे मामा कैसे? तो कहने लगे कि मामा के गांव में तो सब मामा ही होते हैं और जो कंस है ना, जो महाराज कंस, ये हमारे मामा हैं, इसीलिए तुम भी मामा हुए। धोबी बोला, अच्छा तो तुम कंस के भांजे हो? हाँ कंस के भांजे हैं। अच्छा तो कहने लगा, देखो मूर्ख गवार, यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि जो काम महाराज कंस बाद में करना चाहते हैं कहीं वो काम में पहले ही ना कर दो। भगवान को डांटने लगा। भगवान ने कहा कि अरे ऐसे क्यों डांट रहे हो? ग्वाल वालों को ये बात अच्छी नहीं लगी। ग्वाल वालों ने कहा, अरे कन्हैया तू ऐसे इसकी बातों को क्यों सुन रहा है? अपने पूतना वाले हाथ को दिखा दे। जैसे ही कहा कि पूतना वाले हाथ दिखा दे, भगवान ने एक जमा के जो तमाचा मारा, जैसे ही एक तमाचा कस करके मारा कि वो धोबी वहीं धड़ाम से गिर गया, उद्धार हो गया। भगवान ने कहा, ब्रजवासियों से छांट लो अपने अपने पसंद के वस्त्र। सभी ब्रजवासियों ने वस्त्रों को पहना और जैसे ही वस्त्र पहन करके खड़े हुए तो धरती झाड़ने लगे। इतने बड़े बड़े वस्त्र थे।
क्योंकि वो तो कंस के वस्त्र थे। अब सब ग्वाल वाल पहन करके वस्त्र से अपनी धरती को झाड़ते हुए चले जा रहे हैं। इधर एक दर्जी की नजर पड़ गई, और जैसे ही दर्जी की नजर पड़ी मन में विचार करने लगा ये नया कौन सा फैशन आ गया। सो हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज यदि आप आज्ञा दें तो मैं इन वस्त्रों को ठीक कर दूं। ठाकुर जी ने कहा, भैया नेकी और पूछ भैया कर दो। तो उस दर्जी ने बुला करके सभी ग्वाल वालों के वस्त्रों को ठीक किया, और वस्त्रों को ठीक किया तो ग्वाल वालों ने कहा, भैया या को कछु उपहार तो दे दे। तो उस दर्जी ने हाथ जोड़ दिए, भैया धोबी को जो उपहार दिया सो हमने खूब देख लिया, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम दिन दूने रात चौगने फलोगे फूलोगे। तो आज दर्जियों की ये वृंदावन में जाकर के देखो, जितने का वस्त्र नहीं होगा उतने से दुगनी सिलाई लग जाती है। ये भगवान के आशीर्वाद से फल फूलते हैं। आगे चल करके ब्रजवासियों से पूछा कि अब तो कोई कमी नहीं है। ब्रजवासी बोले, लाला तो को तो अच्छी तरह से पता है कि ब्रजवासियों के गले में जब तक अच्छी माला ना पड़ी हो ना तब तक आनंद ना आए। अच्छा, तुरंत कन्हैया ले गए सुदामा नाम के माली के यहाँ, जो भगवान का परम भक्त था, बड़ा ही गरीब था। भगवान के लिए उसने आज माला बना करके रखी हुई थी। और जैसे ही श्री ठाकुर जी पहुंचे, क्योंकि भक्त को तो पहले आभास हो जाता है कि आज ठाकुर जी आने वाले हैं। जैसे ही श्री ठाकुर जी पहुंचे, ठाकुर जी को सुंदर सुंदर मालाएं पहनाई, ग्वाल वालों को मालाएं पहनाई, और आज श्री ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर के इस सुदामा नाम के माली को पराभक्ति का आशीर्वाद दिया है, पराभक्ति को प्रदान किया। आशीर्वाद देकर के श्री ठाकुर जी आए। अब ब्रजवासियों से पूछा, भैया आप कोई कमी? बोले, लाला तू तो अच्छी तरह से जाने, जब तक ब्रजवासियन के माथन पे थापक हुआ चंदन ना धरो हो ना तब तक आनंद ही ना आए। भगवान बोले, कोई बात नहीं, चंदन की व्यवस्था करते हैं। आगे चल करके देखा तो एक कुब्जा नाम की कंस की दासी जा रही थी, त्रिवक्रा थी, 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान ने आवाज लगाई, अरे सुंदरी कहाँ जा रही हो? जैसे ही कहा अरे सुंदरी, कुब्जा लौटी, क्योंकि आज तक किसी ने इसको सुंदरी कहकर के नहीं पुकारा था। भगवान के पास आकर के कहने लगी, प्रभु आपने मुझे पुकारा? भगवान ने कहा, हाँ सुंदरी, हमने आपको पुकारा। आपके हाथों से इतनी दिव्य सुगंध कैसी आ रही है? तो कुब्जा ने बताया कि प्रभु मैं कंस की दासी हूँ, मैं कंस के यहाँ अंगराग लेपन का काम करती हूँ। मेरे हाथ का बनाया हुआ चंदन महाराज कंस को अति प्रिय है, मैं उनके लिए चंदन ले जा रही थी। श्री ठाकुर जी ने कहा कि अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या ये चंदन तुम हमें लगा सकती हो? उसने कहा ठाकुर जी से, ये तो मेरे सौभाग्य है, अपने हाथों से आज कुब्जा ने ग्वाल वालों को, श्री ठाकुर जी को, बलदाऊ को खूब थापकता हुआ चंदन लगाया। जैसे ही चंदन लगाया, ब्रजवासियों ने कहा, लाला इसको भी कुछ उपहार दे दे। श्री ठाकुर जी ने उसके पैर के अंगूठे को अपने पैर के अंगूठे से दबाया, हाथ के अंगूठे उसकी ठोड़ी से लगाया, और जैसे ही ठोड़ी से लगाने लगे तो बलदाऊ कहने लगे, लाला ये अपना वृंदावन ना है, ये अपना वृंदावन ना है। भगवान कहने लगे, अरे दाऊ दादा मुझे अच्छी तरह से याद है कि ये वृंदावन नहीं है। एक झटका मारा है और एक झटके में उस 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा का उद्धार हो गया, अति सुंदरी बन गई है, सुंदरी बन गई कुब्जा। श्री ठाकुर जी से विनय की कि प्रभु मेरे घर पधारिए। श्री ठाकुर जी ने कहा, आगे समय रहेगा तो अवश्य घर आएंगे, आज समय नहीं है। ऐसा कहकर के श्री ठाकुर जी आगे बढ़े। आगे चल करके कंस की सभा में पहुंचे, सभागार में पहुंचे, जहां परशुराम जी के द्वारा दिया गया धनुष रखा हुआ था। खेलते खेलते श्री ठाकुर जी ने बाएं हाथ से उस धनुष को उठाया, और जैसे ही धनुष को उठा करके उसके 2 टुकड़े किए, धनुष के टूटने की आवाज की ध्वनि जैसे ही कंस के कानों में पड़ी, कंस समझ गया कि जो धनुष को उठा करके तोड़ेगा अब वो मुझे छोड़ेगा नहीं। कंस के मन में ये विचार आ गया, भयभीत होने लगा कंस। अब तो दाल में पड़ा हुआ काला काला जीरा भी कंस को काल नजर आने लगा, इतना चिंतन बढ़ गया कंस का। धीरे धीरे आगे बढ़े। श्री ठाकुर जी लौट करके आए, प्रातः काल उठे, उठ करके नंद बाबा तो पहले ही पहुंच गए।
श्री ठाकुर जी आए हैं और जैसे ही ठाकुर जी गए तो दरवाजे पर ही एक कुवल्या पीड़ नाम का हाथी मलमस्त, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, खड़ा हुआ था, जिसको मदिरा पान की कराई गई थी। श्री ठाकुर जी ने महावत से कहा इसको हटा लो, लेकिन महावत जी ने जब नहीं सुना तो श्री ठाकुर जी ने उसके दोनों दांतों को उखाड़ दिया। दोनों दांतों को उखाड़ करके उन्हीं दांतों से उस हाथी का और महावत दोनों का उद्धार कर दिया। श्री ठाकुर जी भीतर पहुंचे हैं सभा में, जहां मल्ल युद्ध चल रहा था। जैसे ही श्री ठाकुर जी को देखा, देखते ही जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसके जैसे भाव रहे उसको वैसे ही श्री ठाकुर जी के दर्शन हुए हैं। कंस को काल के रूप में दर्शन हुए श्री ठाकुर जी के, और श्री ठाकुर जी के दर्शन करके आज एक चाणूक नाम का दैत्य आया, उसने भगवान को ललकारा और भगवान से मल्ल युद्ध करना प्रारंभ किया है। मुष्टकासुर आया, दाऊ दादा से भिड़ गया, सलतोषल आए, सबका धीरे धीरे करके भगवान ने उद्धार किया। और कूट नाम का दैत्य आया, एक ही घूसे में कूट करके उसका भी उद्धार कर दिया। अब तो भगवान ने एक छलांग लगाई और छलांग लगा करके कंस के सिंहासन पर चढ़ गए। तुरंत ऊपर चढ़ करके भगवान ने कंस के केशों को पकड़ा और कहा, स्मरण कर विवाह के समय तूने मेरी माता के केशों को पकड़ा था। कंस को केसों के साथ पकड़ करके नीचे पटक दिया, और नीचे पटक करके भगवान आज पूरी सृष्टि का भार लेकर के कंस के ऊपर कूद पड़े और आज कंस का उद्धार हो गया। बोले कंस मर्दन भगवान की। कंस को मार दिया भगवान ने। कंस को मार करके गए हैं, माता देवकी को, वसुदेव जी को कारागार से मुक्त कराया, उग्रसेन महाराज को मुक्त कराया, मथुरा की गद्दी पर बिठाया, नंद बाबा को व्रज के लिए विदा किया, और तुरंत ही वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया, यज्ञोपवीत आदि संस्कार कराए। उज्जैन में सांदीपनि गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए श्री ठाकुर जी गए, और 64 दिन में 64 प्रकार की कलाओं को श्री ठाकुर जी ने सीखा है। 6 तरह की राजनीतियों को श्री ठाकुर जी ने सीखा, और सीख करके गुरुदेव को, गुरुमाता को उनका मृत पुत्र देकर के श्री ठाकुर जी वापस आए। और आज श्री ठाकुर जी वापस आए, मैया देवकी ने बड़ा सुंदर भोग बनाया, भोग में माखन मिश्री को बनाया, माखन मिश्री को ला करके जैसे श्री ठाकुर जी के सामने रखा, मिश्री माखन को देख करके श्री ठाकुर जी फूट फूट करके रोने लगे। आज श्री ठाकुर जी को ब्रज की याद आ गई। जैसे ही श्री ठाकुर जी को ब्रज की याद आई, कमरे में जाकर के श्री ठाकुर जी रो रहे हैं। कभी कभी बच्चे जब माता पिता को कोई बात नहीं बताते, वो अपने मित्रों को वो बात बता दिया करते हैं। मैया देवकी ने उद्धव जी से कहा, भाई उद्धव तुम जाओ, जाकर के कृष्ण से पूछो क्या बात है। उद्धव जी ने जाकर के पता किया। उद्धव जी से कृष्ण ने कहा, उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाही, मुझे ब्रज की बहुत याद आती है, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ब्रज बामाएं मुझे निरंतर याद करती हैं, और जो ब्रजवासी मुझे याद करते हैं तो मैं ब्रज को कैसे भूल जाऊँ। भगवान बार बार कह रहे हैं, उद्धव तुम ब्रज चले जाओ और ब्रजवासियों को तत्व ज्ञान दो। भगवान उद्धव जी को ब्रज इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि उद्धव जी को अहंकार है अपने ज्ञान का। गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, ज्ञान का अहंकार है, और ज्ञान का अहंकार तोड़ने के लिए श्री ठाकुर जी आज उद्धव जी को ब्रज भेज रहे हैं। प्रेम का अंकुर, ज्ञान में यदि प्रेम का पुट लग जाता है तभी ज्ञान श्रेष्ठ होता है। श्री ठाकुर जी प्रेम का अंकुर इनके हृदय में जगाना चाहते हैं, इसीलिए आज श्री ठाकुर जी उद्धव जी को ब्रज भेज रहे हैं। ठाकुर जी के कहने पर उद्धव जी ब्रज जाने के लिए तैयार हो गए। श्री ठाकुर जी ने कहा कि ब्रज तो तुम जाओगे, लेकिन मेरा पीताम्बर ले जाओ, मेरा मोर मुकुट ले जाओ, क्योंकि जब तक मेरा मोर मुकुट पीताम्बर ब्रजवासी नहीं देखेंगे तब तक वो तुमसे बात भी नहीं करेंगे, तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं, क्योंकि वो मुझे छोड़कर किसी अन्य को देखना भी नहीं चाहते, किसी से बात करना भी नहीं चाहते। उद्धव जी श्री ठाकुर जी के पीताम्बर को लेकर के, मोर मुकुट को धारण करके गए हैं। जैसे ही ब्रज में पहुंचे, नंद बाबा के पास पहुंचे, नंद बाबा ने हृदय से लगा लिया, कृष्ण लौट करके आया है। बाद में जब ध्यान से देखा, ये तो उद्धव है।
प्रिय की हर वस्तु प्रिय होती है। इसलिए नंद बाबा ने बहुत दुलार किया, बहुत प्रेम किया उद्धव जी से। मैया यशोदा तो कुछ बोल भी नहीं पाई, मुक्त कंठ से बैठी हुई है, रो रही है। रात भर कृष्ण और बलराम की चर्चा होती रही। भगवान उद्धव जी ने कहा, अरे वो भगवान है, वो निराकार है, वो ब्रह्म है। नंद बाबा कहने लगे, यदि वो निराकार है, वो ब्रह्म है, तो माखन चोरी की लीला कौन करता था? यदि वो निराकार है तो उखल से किसको बांधा गया था? बार बार नंद बाबा कन्हैया की चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करते करते भाव में डूब जाते हैं तो रोने लगते हैं। मैया यशोदा तो भाव के कारण कुछ कह ही नहीं पा रही है, रो रही है। रात भर बीती, प्रातः उठ करके ब्रजवासी और श्री किशोरी जी के गोपियों के दर्शन करने के लिए जैसे उद्धव जी निकले, उद्धव जी पहुंचे तो देखा कि किशोरी जी के पास में गोपियां बैठी हुई हैं। गोपियां अपनी अपनी चर्चा सुना रही हैं। किशोरी जी, आज मैंने स्वप्न में कृष्ण को ये लीला करते हुए देखा, आज मैंने स्वप्न में ये लीला करते हुए देखा। सब अपनी अपनी लीलाओं का वर्णन करती हैं। किशोरी जी कहती हैं, गोपियों तुम धन्य हो, धन्य हो, कम से कम तुम्हें नींद तो आती है, कृष्ण के स्वप्न में दर्शन तो होते हैं। अरे जब से कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके गए हैं तब से इन नेत्रों में नींद ही नहीं आई, स्वप्न आएंगे कहां से? मुझे तो स्वप्न में भी उनके दर्शन नहीं होते। आज किशोरी जी ऐसा कह रही हैं। तभी एक भौरा आ जाता है और भौरे के माध्यम से बड़ा सुंदर उपदेश गोपियों ने दिया। कहा, ये कपटी है, जैसे वो कृष्ण कपटी है, वो काला है, ये भौरा भी कपटी है, काला है। ये भी पराग को लेकर के उड़ जाता है और वो भी हमारे हृदय को चुरा करके चला गया है। किसी ने कहा, अरे क्या दोस्त था उस बलि का जो 3 पग भूमि के मांगी और पूरा ब्रह्मांड ले लिया, छल लिया उसको? क्या दोस्त था उस बाली का जिसको छुप करके मार दिया? छुपे छुपे उद्धव जी सुन रहे थे। धन्य है ये गोपियां जिसे हम गंवार समझ रहे थे, इन्हें तो भगवान के प्रत्येक जन्म की याद है, प्रत्येक जन्म का स्मरण है। और आज उद्धव जी ने हाथ जोड़ लिए और प्रार्थना करने लगे श्री ठाकुर जी से कि हे प्रभु, मुझे कुछ भी बना देना, भले गोपियों के चरणों के ब्रज की एक कण बना देना, लेकिन मुझे ब्रज का वास दे देना। प्रार्थना कर रहे हैं उद्धव जी महाराज। ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुमडुमी सो प्रेम बजायो ढोल। ऐसा सुनकर के एक दिन के लिए उद्धव जी महाराज आए थे और आज 6 महीने में लौट करके आए। लौट करके आकर के कृष्ण को खरी खोटी सुनाने लगे, तुम बड़े निर्दयी हो, बड़े निर्दयी हो, तुम्हें दया नहीं आती। भगवान ने अपनी दिव्य झांकी का दर्शन कराया, नेत्र बंद कराए, उद्धव जी ने दर्शन किए। सभी ब्रजमामाएं, गोपियां, राधा रानी सब भगवान के आसपास बैठे हुए हैं। ये दर्शन करके उद्धव जी समझ गए और जिन उद्धव को ज्ञान का अहंकार था, आज वो ज्ञान का अहंकार दूर हो गया और प्रेम का पुट लग गया, प्रेम का अंकुर जागृत हो गया। धीरे धीरे करके जो कंस की पत्नी थी अस्ति और प्राप्ति, जो जरासंध की बेटियां थी, एक दिन जरासंध के पास गईं, रुदन करने लगी, पिताजी ये कंस ने मेरे सौभाग्य को उजाड़ दिया है। जरासंध क्रोध में आ गया, 23 अक्षौणी सेना को लेकर के 17 बार आक्रमण किया मथुरा पर और 17 बार श्री ठाकुर जी ने इसको हरा करके भगा दिया, परास्त कर दिया। 18वें बार ब्राह्मणों को बिठाया और ब्राह्मणों से कहा, महाराज यदि विजय हो गया तो मुंह मांगी दक्षिणा दूंगा, और यदि परास्त होकर के आया तो किसी ब्राह्मण को छोड़ूंगा नहीं। अब तो ब्राह्मणों ने प्रार्थना करना प्रारंभ कर दी, श्री ठाकुर जी से हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु हमारी लाज रख लेना। तो आज श्री ठाकुर जी ब्राह्मणों की लाज रखने के लिए, ब्राह्मणों के वचन की लाज रखने के लिए श्री ठाकुर जी 18वीं बार जब जरासंध आया तो जरासंध के भय के कारण श्री ठाकुर जी रण छोड़ करके भागे हैं। और आज श्री ठाकुर जी का एक नाम पड़ा, रण छोड़। बोलिए श्री रण छोड़ भगवान की। रण छोड़ करके श्री ठाकुर जी प्रशरवण पर्वत पर जाकर के छुप गए।
और प्रवर्षण पर्वत पर जाकर के जैसे ठाकुर जी छुपे, जरासंध को पता चला, पूरे पर्वत में आग लगवा दी। श्री ठाकुर जी ने रात ही रात में द्वारिका मथुरा को लेकर के द्वारिका में समुद्र के बीच में द्वारिका का निर्माण कर दिया। समुद्र के बीच में द्वारिका का निर्माण हुआ है। और आज श्री ठाकुर जी 25 वर्ष की आयु में द्वारिका आए हैं। 11 वर्ष तक वृंदावन में रहे, 14 वर्ष मथुरा में रहे और आज 25 वर्ष की आयु में श्री ठाकुर जी द्वारिकाधीश बने हैं। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की। श्री ठाकुर जी द्वारिकाधीश बने। बलदाऊ जी का विवाह रेवत महाराज की पुत्री रेवती के साथ हुआ और श्री ठाकुर जी का विवाह भीष्मक जी की पुत्री रुक्मणी के साथ हुआ। बोलिए श्री रुक्मणी रमण भगवान की। श्री ठाकुर जी का विवाह हुआ है। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज हमने सुना है कि श्री ठाकुर जी का विवाह राक्षसी विधान से हुआ है, कृपा करके विधि पूर्वक बताइए। तो श्री ठाकुर जी के विवाह का वर्णन आप लोग कल श्रवण करेंगे। आज रुक्मणी जी के साथ विवाह हुआ है, इसलिए आज इसी विवाह का आनंद लेते हैं। वाणी को विराम, आगे अन्य विवाहों की चर्चा और रुक्मणी जी के साथ विवाह कैसे हुआ इसका संपूर्ण वर्णन आप कल श्रवण करेंगे। आइए भाव से प्रेम से ठाकुर जी के इसी विवाह का वर्णन सुनते हैं, आनंद लेते हुए। आज श्री ठाकुर जी दूल्हा बने हैं। बोलो श्री दूल्हा सरकार की जय हो। दूल्हा बने हैं नंदलाल। श्री ठाकुर जी दूल्हा बने हैं और जिसको श्री ठाकुर जी के विवाह में आनंद आ रहा है वो खड़े होकर के धूमधाम से नृत्य करते हुए ठाकुर जी के विवाह में आनंद ले रहा है। दूल्हा बने हैं नंदलाल हो, दूल्हा बने हैं नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी है। दूल्हा बने हैं